नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हमारा खास कार्यक्रम पूछता है झारखंड। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जाति सर्वेक्षण कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसे अपने स्तर से अब लागू करने की कोशिश की। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के काफी संख्या में वंचित, शोषित हाशिए पर है। इस वजह से झारखंड सरकार अब आनुपातिक समानता में तेजी लाने के लिए जातिगत सर्वेक्षण करा सकती है। इसके लिए कमर कस ली गई और बिहार की तर्ज पर झारखंड चल सकता है। बड़ा सवाल यह कि झारखंड में जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनसे पहले जातिगत सर्वेक्षण की याद कैसे और क्यों आ गई? क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं प्रदेश के अंदर, या फिर सत्ता की चाबी इसी से मिलेगी, या वाकई में इसकी जरूरत है? अगर विकास करना है तो, क्योंकि इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि जातिगत सर्वेक्षण सही है गलत, और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि जातिगत सर्वेक्षण का जो नया मुद्दा है वो सियासत है या सच है? पूछता है झारखंड में। आज की चर्चा इसी पर करेंगे और बताएंगे आपको पूरा सच या ये सियासत है, ये भी बताएंगे, क्योंकि पूछता है झारखंड। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तो क्या वाकई झारखंड की चंपई सोरेन सरकार बिहार सरकार की राह पर चलने जा रही है? बिहार की तरह क्या झारखंड में भी राज्य सरकार जातीय सर्वे कराने जा रही है? वैसे तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपनी मंजूरी फरवरी में ही दे दी थी, मगर अब सरकार जातीय सर्वे की ओर आगे बढ़ रही है। राज्य में जातीय जनगणना का काम कार्मिक विभाग की तरफ से किया जाएगा। बता दें कि फरवरी में सीएम ने आदेश दिया है कि जातीय गणना कराए जाने को लेकर एसओपी बनाया जाए, जिसका काम लगभग से पूरा हो चुका है। दरअसल झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार है और इस महागठबंधन के विधायक समय समय पर विधानसभा में जातीय जनगणना की मांग मुखरता से उठाते रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जातीय जनगणना कराए जाने की वकालत की थी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जातीय जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। वहीं अब खुद को हेमंत पार्ट 2 बताने वाले चंपई सोरेन ने इस दिशा में पहल कर दी है। बता दें कि जब हेमंत सोरेन प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी कैबिनेट ने राज्य में लंबे समय से लंबित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी थी और पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया था। इस आयोग को राज्य में नगर निकायों में पिछड़ी जातियों का आरक्षण प्रतिशत तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके बाद उनको जेल जाने के कारण सत्ता छोड़नी पड़ी। वहीं फरवरी में झारखंड कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और पिछड़ों का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की मांग की। इसके बाद सीएम ने इसके लिए कार्मिक विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। अब चर्चा है कि जल्द ही सरकार जातिगत सर्वे करा सकती है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये जातिगत सर्वे झारखंड के लिए और झारखंड की सियासत के लिए कितना लाभदायक होता है। लेकिन सवाल मंशा का भी है, क्योंकि झारखंड की दहलीज पर कुछ ही वक्त के बाद चुनाव खड़ा होगा। ऐसे में चंद महीनों के भीतर चंपई सरकार ये चमत्कार कैसे कर सकती है? ये सवाल यक्ष प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया वॉइस। तो बिल्कुल, और इसी यक्ष प्रश्न का जवाब हम ढूंढने की तलाश करेंगे अगले आधे घंटे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा हैं, बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा साहब। हमारे साथ सोनाल शांति हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोनाल शांति जी। और थोड़ी देर में हमारे साथ अनीता अग्रवाल आरजेडी से इस चर्चा में शामिल होंगे। चर्चा की शुरुआत सोनाल साहब आप ही से कर देते हैं, क्योंकि सत्ता में आप ही है, तो पहला सवाल आप ही से बनता है। सोनाल जी, ये जातिगत सर्वेक्षण की बात कितनी सही है और कितनी गलत है, पहले ही कंफर्म कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कंफर्म करता हूं कि अभी हम झारखंड में सत्ता में हैं, देश में विपक्ष में हैं। हाँ। लेकिन जातिगत सर्वेक्षण की जहां तक बात आती है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में और इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ रही थी इस देश में, ये लोग इस लोकसभा गुजरा हुआ लोकसभा, तो हमने हर मंच से यह कहा था और अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था और ये मांग करते रहे हैं हम शुरू से। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी हम मांग करते रहे, सदन में भी मांग करते रहे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। हाँ। और जातिगत जनगणना कराई जाए। इस देश में 10 वर्षों से जनगणना नहीं हुई है, हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, ताकि पिछड़े वर्ग का आरक्षण बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जिस जाति की जितनी आबादी हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिले, देश के विकास में उसका उतना योगदान हो, उनको हर जगह उनका लाभ मिले। सोनाल साहब, ये कब से जो है वो मूड में आया, कब से इस बात का जिक्र हुआ, कब से ही समझ आया कि हाँ ये होना चाहिए, ये जरूरी है? देखिए, ये बात हम बता देते हैं कि हम अपने एजेंडे पर कायम रहते हैं। इंडिया गठबंधन कर्नाटक में सरकार बनी, वहां जातिगत जनगणना के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो चुका है। तेलंगाना में प्रस्ताव पारित हो चुका है, झारखंड में आज प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो हम अपने एजेंडे पर कायम हैं। हम जनता से जो वादे करते हैं उसको पूरा करेंगे और हम चाहते हैं कि देश में जितनी इसमें हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए विकास में। ठीक है। अब एक चीज और है, एक सवाल और है सर। अभी ये आपकी सरकार को कितना साल हो गया झारखंड के अंदर अभी इस कार्यकाल में? सोनाल साहब, कितना कार्यकाल हो चुका है अभी इस सरकार का? 4.5 साल। ठीक है सर। अब आप कहेंगे कि आप ऐसे क्यों पूछते हैं, मैं नॉर्मल साधारण तरह से ही जानना चाह रहा हूं सर। ये 4.5 साल निकल गया, जातिगत सर्वेक्षण का भूल गए थे या कोई रोक रहा था आपको? और जब 6 महीने बचे तब आपको याद आता है कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए। मैं आपके मुद्दे पर आता हूँ। क्या इस देश की सरकार 5 वर्षों तक भूल गई जनगणना कराना? क्यों भूली? कोविड को लेकर 2 साल कोविड का दौर रहा। उसके बाद हम इस इंतजार में थे कि देश में सार्वजनिक जब जनगणना होगी तो साथ ही साथ हम सरकार से मांग करते रहे कि आप जातिगत जनगणना भी कराइए। अगर देश की जनगणना होती तो झारखंड में भी जनगणना हो जाती, लेकिन जब इन्होंने नहीं किया तो पिछले 8 महीनों से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये जाति यहाँ पर जनगणना हम अपने स्तर से कराएं, ताकि हम यहाँ पर उनको उनकी भागीदारी दे सके, उसके लिए प्रस्ताव बढ़ा सके, यहाँ पर हम आरक्षण। तो 8 महीने में सर अभी तक ये शुरू क्यों नहीं हो पाया? नहीं शुरू हो पाया। 3 महीने से चुनावी दौर चल रहा था। आपने देखा कि दिसंबर से पहले जिस समय था सरकार को अपदस्थ करने की कितनी कोशिशें की जा रही थी, तो सरकार पहले विकास का काम करती कि सरकार बचाने की कोशिश करती। जिस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा था वो किसी से छुपा नहीं। हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद फिर अभी तक के चुनाव के दरमियान आलमगीर आलम जी को गिरफ्तार किया गया। तो सरकार को तो झंझावतों में रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इस सरकार को अस्थिर रहने नहीं दिया गया। आप देखे होंगे पूरे देश में इतिहास में कि भाजपा की केंद्र की भाजपा अभी सब ठीक है सरकार में, अभी सब ठीक है सरकार में। हम अपने मुद्दे पर आ गए हैं, हम अपने मुद्दे को पूरा कर रहे हैं। वही पूछ रहा हूँ ना, अभी सब ठीक है ना सर? अभी कोई दिक्कत तो नहीं सरकार में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना जातिगत जो इतने भारी जो आज के बाद दे देंगे समस्याएं जिनसे आप गुजरे, जिनकी वजह से ये लेट होता गया, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब हो जाएगी ना इन 6 महीनों में? आप कोई समस्या है नहीं सरकार के अंदर? एकदम सरकार अपने स्तर से पूरा ये आलमगीर आलम के मंत्री पद वाला मैटर सही हो गया सर? अब कोई दावेदारी पेश तो नहीं कर रहा है?
नहीं, अब यहाँ पर आलमगीर आलम जी की दावेदारी के मंत्री पद पर दावेदारी की बात ही अलग है, वो तो आला कमान देखेंगे। नहीं सर, ऐसा है ना, अभी भी अगर इसको उस लिहाज से देखा जाए तो दिक्कत तो अभी भी है ना। अभी कई सारे दावेदारी कर रहे हैं, उधर कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन का एक गुट है वो भी दावेदारी कर रहा है, इधर कांग्रेस की तरफ से कई सारे लोग हैं। खैर चलिए, ये आपका इंटरनल मैटर है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है, ठीक है। जातिगत जनगणना को कोई मतलब हाँ वही इसीलिए तो पूछ रहा था सर कि पहले जो कष्ट थे उनकी वजह से ये सब देरी हो गई। सच्चिदानंद सिन्हा जी, ये सहयोग तो करेंगे ही आप विपक्ष में होने के नाते सरकार के इस फैसले का? सबसे पहले पैनल में बैठे सभी बंधुओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज मुझे जुड़ने का प्रदान किया आप लोगों ने। मैं अजितेश जी पहले भी पैनल में कई बार बोल चुका हूं कि झारखंड प्रदेश में जब महागठबंधन की सरकार बनी और जो हेमंत सोरेन जी घोषणा पत्र लेकर के आए, उनके सभी वायदों को अगर आप देखेंगे तो सारे वायदे जो है वो फेल नजर आए। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो अनेकों जो है लोक लुभावन जो है योजनाओं को ये लोग बता रहे हैं कि अभी हम लोग ऐसा करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका सहयोग तो रहेगा ना इसमें? मैं बिल्कुल सहयोग रहेगा, जनहित के कार्यों में क्यों नहीं सहयोग रहेगा। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि झारखंड प्रदेश के जो सरकार है उनको नगर निकाय के चुनाव को लेकर के किसी प्रकार की मैंने गंभीरता नहीं दिखाई पड़ रही, इसलिए कि मुझे लगता है कि 2023 में ही पूरे झारखंड प्रदेश में नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, सारे जो है वो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और ये जातीय जनगणना का जो एक हवाला दिया रहा है झारखंड सरकार की ओर से भी और न्यायालय की ओर से, ये जो भागदौड़ चल रहा है, मुझे लगता है इनको कैबिनेट में लेकर के किसी एक प्रस्ताव पे मुहर लगा दें। मंत्रिमंडल इनके पास है, किसी एक ठोस जो कहिए कि निर्णय को लेकर के इन सभी जितने भी विधायक हैं एक निर्णय लेकर के सरकार को ये चुनाव करा देनी चाहिए। चुनाव इसलिए नहीं कराया देना चाहते हैं जो कि मैं भी, क्योंकि हमारे भी जो हमारी पत्नी है गोड्डा नगर परिषद में हूँ और वो भी पार्षद है, चीजों को बारीकी से मैं बताना चाहता हूँ। झारखंड प्रदेश में 4.5 सालों में वायदे के विरुद्ध कहिए सिर्फ भ्रष्टाचार और अपराध जो है महागठबंधन की सरकार ने फैलाने का काम किया है। जनता त्राहिमाम कर रही है और जितने भी नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत है, वहाँ जितना भी वर्क हो रहा है, जितने भी 15 फाइनेंस है, 14 फाइनेंस है, उसके जो पैसे जो आ रहे हैं विकास कार्यों को लेकर के, उसका सीधा पीसी जो है झारखंड सरकार तक जो किसी माध्यम से पहुंच रहा है। और इसी सब लोक लुभावन के कारण ये जो जातीय गणना है इसमें किसी प्रकार की हमदर्दी और किसी प्रकार की झुकाव जो सरकार की मुझे नहीं दिख रही है। और नजदीकी मुझे कुछ माह में भी मुझे नहीं लगता है कि अब हो पाएगा। मतलब आपका कहने का है कि लॉलीपॉप है कुल मिलाकर? बिल्कुल आपकी बात का ये कराएंगे नहीं? बिल्कुल नहीं कराएंगे, इसलिए क्या विधानसभा चुनाव आने को है, ये लोग अपना विधानसभा का सीट बचाएंगे कि नगर निकाय का चुनाव कराएंगे, मुझे बता दीजिए। मुझे लगता है जातीय गणना कराने में कितना दिन लगता है साहब, आप ही बता दीजिए। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना काफी था। 4.5 साल आप लोगों ने जीने नहीं दिया सरकार को, है ना? ऐसी बात नहीं है जितेश जी, कानून को अगर कोई हाथ में लेंगे, कहना है कोई काम ही नहीं हो पाया, आप लोगों ने करने ही नहीं दिया। पहले कोविड आ गया, उसके बाद फिर ये कोविड आ गया, गिरफ्तारी, सरकार थोड़ी अस्थिर हो रही थी। एक मुख्यमंत्री को लैंड स्कैम जो है करने के लिए किसको बोला था बता दीजिए मुझे, उसके सारे सबूत जो ईडी के पास है। साहेबगंज में 1250 करोड़ रुपए का जो पत्थर अवैध उत्खनन हुआ, जो गरीबों का, आदिवासियों का जो पैसा था, सोनाल शांति साहब, ये बड़ी लेकिन मुश्किल वाली बात ये है सर कि 4.5 साल जो है ये काफी मुश्किल भरे रहे सरकार के लिए, तो फिर तो चुनाव में जनता भी बहुत नाराज होगी, कोई विकास कार्य हो ही नहीं पाए होंगे। देखिए ऐसा है अजितेश जी, विकास कार्य हुए या नहीं हुए ये जनता तय करती है। जनता ने, और इस बार जनता ने लोकसभा चुनावों में यह तय कर दिया कि यहाँ पर विकास कार्य किसने किया, लोक लुभावन भाषण और नारे कौन दे रहे थे, ये जनता ने सीट देकर हमें, और अगर हमारा पहले से 2 सीट था उसको 0 पर लाती। यही कहने का मतलब था सोनाल शांति साहब मेरा, यही कहने का मतलब था मेरा कि आप ये कह रहे हैं कि जातिगत सर्वेक्षण जो है वो इसलिए नहीं करा पाए कि आपने दुनिया भर की चीजें गिना दी सर, लेकिन आपके बाकी काम चलते रहे। आप कह रहे जनता ने हमें बहुत समर्थन दिया, हमने बहुत कार्य किए, सर ये भी करवा देते ना। मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि जब कोविड से हम उभरे, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं रहा था, तो सरकार पहले विकास कार्यों पर ध्यान देती थी, जनगणना कराती।
झारखंड की अरे सर, सरकार में क्या एक ही आदमी काम करता है? मिश्रा जी, आपको जानकारी होना चाहिए कि नगर पालिका विकास कार्यों को रुकवा कर थोड़ा जातिगत सर्वेक्षण कराया गया। राज्य सरकार के अधीन। एक बात बताइए, क्यों नहीं करे? एक बात बताइए, क्या एक काम रुकवा कर दूसरा काम किया जाता है सरकार में? नहीं ना। अब ये सिस्टम सरकार जो है वो यहाँ पर सरकारी सिस्टम चलता रहता है सर। आप या तो सारा मंत्रालय मुख्यमंत्री जी अपने पास रखे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नगर निकाय दे के लीजिएगा मंत्री जवाब, थे। सोनाल शांति साहब दे लीजिएगा जवाब। ठीक है, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है। आ रहा हूं आपके पास। हाँ, मेरे जवाब में ही आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं नहीं, मैं देखिए ऐसा है, देखिए सुनिए मेरी बात, सोनाल शांति साहब, ऐसा है ना कि समय उतना ही होता है, तो मैं सोचता हूँ कि ज्यादा पूछ लूं, ज्यादा सुन लूं, इसलिए बीच बीच में सोचता हूँ मुद्दे की बात जो है ना वही पूछ लूं। ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ जी। सिन्हा साहब बोलिए। जो मैं ये बता रहा हूँ, मिश्रा जी को ये जानकारी होना चाहिए कि पूर्व में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नगर निकाय के मंत्री भी थे पूरे झारखंड प्रदेश में, और उनके अधीनस्थ ये नगर पालिका की पूरी जो है सिस्टम आती है, और उनको निर्णय ले लेना चाहिए था कि समय कैसे चुनाव हो। कार्यकाल समाप्ति की कगार पे है, और जितने भी नगर परिषद है, नगर निकाय सारे भंग हो चुके हैं। इनको पूर्व से कोई अगर मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री को ये चिंता नहीं कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा हो कि समय आने के बाद समय सब चीज सुचारू रूप से चले। अब जब आपका नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पालिका भंग हो चुकी है, जनता त्राहिमाम कर रही है, और विकेंद्रीकरण का जो नियम है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसलिए पंचायती राज की अच्छा, मैं एक की गई है। चीज सिन्हा साहब ये भी जवाब दे दीजिएगा जरा। मैं पूछ रहा हूँ कि जो जातिगत सर्वेक्षण इन्होंने देर से कर दिया, लेकिन वो सोनाल शांति साहब ये भी तो कह रहे हैं कि हम पहले केंद्र सरकार का इंतजार कर रहे थे, 10 साल तो आपको भी हो गए सर, करवा देते, इतना ही अच्छा प्लान है। तो ये देखिए, अब हमारी सरकार इस तरह के बिंदुओं पर कभी लंबा खींचती नहीं है। किसी का अगर मान लीजिए कार्यकाल समाप्त हो गया और समय लग रहा है, तो किसी का आप बिहार जाकर के देख लीजिए, अन्य प्रदेश में जाकर के देख लीजिए, वहाँ की सिस्टम प्रणाली क्या कहती है। मैं तो नहीं कर रहा हूँ कि आप मैं बात कर रहा हूँ आज के मुद्दे की, जातिगत सर्वेक्षण की। सिन्हा साहब, मैं तो आप सहयोग करने के तैयार हो, लेकिन सरकार करना चाहे तब तो। नहीं, आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी वाली, वही जो दिल्ली में जी। अब तो तीसरा कार्यकाल लग गया, करवा देते। क्योंकि अब देखिए, हम तो झारखंड प्रदेश की ही बात करेंगे कि हमारे झारखंड प्रदेश में जो ये सिस्टम फेल है आज नगर। अरे तो आप बीजेपी की तरफ से झंडा बुलंद कर देते ना, मांग केंद्र सरकार से कि करो। कैसे नहीं होगा? आपको मालूम होना चाहिए अजितेश जी, यही तो रोना है कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं रहती है तो इसमें जनता पिसती है। अगर केंद्र सरकार की कोई इस तरह की चिट्ठी आती है तो राज्य सरकार काम नहीं करना चाहती है। आप बिजली को ही देख लीजिएगा, केंद्र सरकार की RDSS स्कीम आती है और झारखंड सरकार उसको निरस्त कर देती है। तो कहने का मतलब है कि दोनों सरकारों का अगर झारखंड में आपकी सरकार थी ना इससे पहले, तब डबल इंजन की थी ना। क्या ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। लब्बो लुआब ये है सर कि 4.5 साल बीत गए, अब 6 महीने बचे हैं चुनाव में, और जातिगत सर्वेक्षण का जिक्र हो रहा है। तो मैं दोनों ही लोगों से पूछ रहा था, सोनाल साहब से भी मैंने पूछा कि सर 4.5 साल क्या किया, और उनसे पूछा सर सिन्हा साहब से कि अगर इतना आपको प्रिय है तो आप करवा लेते, केंद्र में आपकी सरकार थी। क्या है सर ये मुद्दा चुनावी है, सियासत है, या वाकई सच है? बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल में हमारे सभी सहयोगी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जातीय सर्वेक्षण को लेकर के जो है चुनाव होना है, ये संकल्प जो है झारखंड सरकार का है, वर्तमान की झारखंड सरकार का है। और मैं आपको बताऊं कि लगभग नगर परिषद का जो शहरी ये जो हम लोग पंचायत बोलते हैं, नगर परिषद का कार्यकाल लगभग समाप्त हुए लगभग साल भर, मतलब कि साल भर तो नहीं, लेकिन मतलब कि अच्छा समय बीत चुका है, 6-7 महीना बीत चुका है, और इसको कि चुनाव हो जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इसको जो है उतनी जरूरी, मुझे जहां तक लगता है कि वर्तमान सरकार ने वो जरूरी नहीं समझा। कारण बताया कि हम जब तक जातीय आरक्षण में नहीं इसको लाएंगे तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। इसको लेकर के जहां तक भी बोल रहे हैं सच्चिदानंद सिंह जी, बोल रहे हैं गप्पू जी, बोल रहे हैं, लेकिन यह बात यह भी है कि इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष में जो भाजपा है वो भी बहुत ज्यादा मुखर नहीं है। आप देखेंगे कोई भी जो जनप्रतिनिधि है, चाहे बीजेपी के MLA MP हो, इन्होंने भी बहुत ज्यादा इस मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा बात को नहीं रखा कि नहीं नगर पंचायत का चुनाव होना ही चाहिए। ये बातें लेकिन हो रही है। अब रही कि जो बातें उठी कि क्या जातीय सर्वेक्षण के आधार पर कराना जल्दी कराए,
तो सवाल यह उठता है कि इस पॉइंट को लेकर के दोनों पार्टियों की अलग अलग सोच है। आपने अभी जो पूछा कि क्या केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी, क्या करवा, अब तो करवा देते। तो जातीय को लेकर के खुद मैं आपको बताऊं कि भाजपा का अलग स्टैंड है और इंडी अलायंस का अलग स्टैंड है। और क्या ऐसा भी है दीपक जी कि झारखंड बीजेपी का अलग स्टैंड है? हाँ, और इसी पॉइंट को लेकर के जो है ये मामला पचड़े में फंसा हुआ है। हालांकि हम लोग को सूचना मिल रही थी कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद ही झारखंड में निकाय चुनाव हो जाता, लेकिन अब यह मामला चला गया 2025 में। अब 2025 में जो स्थिति बनेगी, या तो इंडिया महागठबंधन वापस आती है या फिर भाजपा आती है, तो उनके टाइम अगर ज्यादा मेरा मानना है अगर बीजेपी की सरकार झारखंड में अगर बनती है, हाँ। तो बिना मुझे लग रहा है कि ये जातीय सर्वेक्षण के ही चुनाव होगा पूर्व के कंडीशंस में। और अगर इसकी बनती है तो अब पता नहीं कि फिर और लंबा खिंचाएगा कि क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है। सोनाल चांदी साहब, आप सुन रहे थे और ये सवाल हालांकि उठ रहा है जातिगत सर्वेक्षण के साथ जो नगर निकाय की बात चल रही है, दोनों ही चीजों को लेकर, और जो आप कहना चाह रहे थे आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। पहली बात तो हम इस इंतजार में थे कि केंद्र सरकार जनगणना कराएगी, केंद्र सरकार कराई नहीं। दूसरी बात, जहाँ तक नगर निकाय चुनावों की बात है, नगर निकाय चुनाव में जो व्यवस्था पहले थी, जो कार्यकाल खत्म हो गया, जो आरक्षण जिन जिन क्षेत्रों में दिया गया था, जो सीमाएं निर्धारित की गई थी, उसको नए सिरे से निर्धारित करना था। उच्च न्यायालय का ये आदेश है कि आप ट्रिपल टेस्ट कराकर ही ये करना है। सरकार गई कि हाँ, हम पहले के आधार पर जो पहले से चली आ रही है उसी आधार पर हम चुनाव कराएंगे, लेकिन स्पष्ट निर्देश है उच्च न्यायालय का कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही आपको चुनाव कराना है, निकाय का, नगर निकाय का। ठीक है, उसके बाद सरकार इसके लिए यहाँ पर पता है ना आपको कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं था, जो कि सर्वेक्षण करके यह बताती कि इस वार्ड में ये सीट रिजर्व पहले से है, तो इस वार्ड में ये सीट रिजर्व करना है, वो अलग से रिजर्वेशन होगा। ठीक है, अब बताता हूं मैं कि वो पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों नहीं था। पिछड़ा वर्ग आयोग इसलिए नहीं था, यहाँ पर भाजपा में इनके विधायक दल के नेता नहीं थे। ये पता है, जब विलय हुआ या बाबूलाल मरांडी शामिल हुए, उसके बाद से कितने दिनों तक इनका मामला लटका रहा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जब अभी जाकर लास्ट में इन्होंने अमर बाउरी जी को बनाया है, चुनाव के कितने दिनों पहले बनाया है। जवाब ये देना, जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, लेकिन उसमें एक टेक्निकल गलती हुई सरकार से कि हमने जिन्हें बनाया था तो वो नहीं हो सकते थे, तो उनके जगह पर योगेंद्र यादव जी को बनाया गया। ठीक है, अब पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है, सर्वेक्षण ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चालू है। चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव की चलते प्रक्रिया धीमी पड़ गई, क्या प्रक्रिया रुक गई। अब उसके बाद अब ये प्रक्रिया शुरू है। सिन्हा साहब से जवाब ले लेता हूँ एक बारी। सरकार का सिन्हा साहब, जो जितने चीजों को मिश्रा जी ने रखा, मुझे सरकार की ओर से कोई सकारात्मक सोच नहीं लगती है, इसलिए कि 2023 अप्रैल में ही ये नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये सारा कार्यकाल जो समाप्त हो गया है, जनता को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है, चाहे साफ सफाई को लेकर के, मरम्मती को लेकर के। लेकिन मुझे सरकार, मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने चीजों को मिश्रा जी ने रखा, उस आधार पर लोकसभा चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ तो एक ये जातीय गणना जो है कम से कम शुरुआत हो जानी चाहिए। अब होगा तब होगा, 19 तारीख को जाएंगे, बिहार जाएंगे, वहां से देखेंगे, निरीक्षण कर लाएंगे, तब तक पता चलेगा विधानसभा का चुनाव हो गया। इन लोगों को ये था कि अपने कार्यकाल के अंदर मुझे चुनाव कराना ही नहीं है। इसका दो मतलब है, मतलब ये कि मैक्सिमम जगह में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं, नगर अध्यक्ष सब लोग काबिज हैं, कहीं इससे गलत संदेश नहीं चल जाए कि नगर निकाय चुनाव से कि पूरे झारखंड प्रदेश में जो बीजेपी के नेता लोग आ गए हैं, तो इसलिए रोकना चाह रही है इस चुनाव को। ठीक है, समय कमी है। दीपक जी, एक 10 सेकंड में एक फाइनल कमेंट दीजिए, बहुत कम समय हमारे पास। हाँ, मैं तो यही कहूंगा अजितेश जी की पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है नगर निकाय का चुनाव होता है, और ये ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट है। आधारभूत अगर विकास करना है तो इसका चुनाव समय पर हो, निष्पक्ष हो, और किसी तरह के विवाद के बिना। चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोनाल शांति साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सिन्हा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, सवाल अपनी जगह तटस्थ है। क्या जातिगत सर्वेक्षण सियासत या सच? जवाब
कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सियासत है ये, और सियासत किस ओर मुड़ जाए कोई नहीं जानता। न स्याही के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना, दिखा देते हैं। नमस्ते।